दोस्तों, अगर आपने मैस्टरबेशन का हैबिट, वासना की थॉट, पूरे दिन जो सेक्सुअल फैंटेसीज आपके अंदर आती रहती हैं, किसी भी लड़की को देख के आपका दिमाग फिसल जाता है, कुछ और सोच नहीं पाते, या पॉर्न देखने की लत, ये सब चीज़ें छोड़नी है ना, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं इस लत को क्यों छोड़ूं। क्योंकि सेक्स तो एक बहुत नेचुरल चीज़ है, सेक्सुअल थॉट्स बहुत नेचुरल हैं। तो आप सोचोगे कि इसमें क्या गलत है, मैं छोड़ूं ही क्यों। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको ये लत क्यों छोड़नी है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो आज मैं आपको पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिनसे आपको समझ में आएगा कि इस लत को क्यों छोड़ना है, फिर उसके बाद समझाऊंगा कि कैसे छोड़ें। दोस्तों, जब भी किसी लड़की को देख के, उसके शरीर को देख के, उसके फेस को देख के आपके मन में वासना उत्पन्न होती है, या कोई वीडियो देख के वासना उत्पन्न होती है ना, इतनी फ्रस्ट्रेशन भर जाती है कि आप कुछ सोच ही नहीं पाते। पढ़ाई लिखाई सब भाड़ में गई, दुनियादारी सब भाड़ में गई, बस यही चाहिए, इसी की फैंटेसी चाहिए। तो ये शो कर रहा है कि आपका मन एक बेलगाम घोड़ा हो गया है, अपने आप दौड़ रहा है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आज सिर्फ थॉट्स आ रही है, कल गलत काम भी करोगे, और भगवान ना करे किसी दिन कोई ऐसा काम कर दिया कि जो मोरालिटी के अगेंस्ट हो, लॉ के अगेंस्ट हो, पूरी जिंदगी जलील होकर जीना पड़ेगा, जेल के पीछे रहना पड़ेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपका मन आपके वश में नहीं है। तो अगर ऐसी थॉट्स आ रही और आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपका मन आपके वश में नहीं है, जिसको आपने अपने वश में करना है। दोस्तों, अगर आप हर लड़की को वासना की दृष्टि से देखोगे, उसकी बॉडी को देखोगे, उसकी फेस को देखोगे, उसके मन को नहीं देखोगे, उसको नहीं समझोगे, उसको एक इंसान नहीं समझोगे, तो आप लड़कियों से बात ही नहीं कर पाओगे, इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, ऑकवर्डली बिहेव करोगे, इधर उधर देखोगे, आंखों में नहीं देख पाओगे क्योंकि मन में गिल्ट है, उसको खराब दृष्टि से देखने का गिल्ट है, तो उसकी आंखों में देख के बात नहीं कर पाओगे। और आज के जीवन में लाइफ को सही से जीने के लिए ऑपोजिट सेक्स से अच्छे से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। जो नहीं कर पाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो जब मन में ये विचार खत्म होंगे, इस टाइप के गंदे थॉट्स खत्म होंगे, तभी आप एक लड़की से, एक औरत से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे। अब वैसे तो मैं ज्यादातर बातें औरतों को दिमाग में रख के बोल रहा हूं कि एक मर्द एक औरत के लिए कैसे सोचता है, लेकिन औरतों के लिए भी ये बात उतनी ही लागू होती है कि वो एक मर्द के लिए कैसे सोचती है। औरतों के मन में भी वासना होती है। तो मैं एड्रेस यहां लड़कों को कर रहा हूं, लेकिन ये मत सोचना कि मैं लड़कियों को नहीं कह रहा हूं। लड़की भी इस बात को उतना ही सोचे, उतना ही समझे, उतना ही फॉलो करें। दोस्तों, जब आपके मन में पराई औरतों के लिए, लड़कियों के लिए खराब ख्याल आने लगते हैं, बार बार मास्टरबेशन करने का मन करता है, पॉर्न देखने का मन करता है, लत पड़ जाती है, तो वो लत से अपनी घर की लेडीज जिनसे आपका रिश्ता है वो भी अनछुई नहीं रहती। धीरे धीरे आपके मन में उनके लिए भी वासना आने लगेगी, जिससे आपकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगी, अपनी ही नजरों में गिर जाओगे। तो उसको वक्त रहते, ऐसी थॉट्स को वक्त रहते कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जितने ज्यादा मास्टरबेट करोगे, एडिक्टेड हो जाओगे, सुबह शाम यही कर रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, उतना ही आपका शरीर कमजोर बन जाएगा। क्योंकि बेसिकली तो आपके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है। ये थॉट्स क्या है? एनर्जी है, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म से आई हो, है एनर्जी, और आप उसको रिलीज कर रहे हो, तो मतलब अपने आप को कमजोर बना रहे हो। उस समय तो आपके अंदर कमजोरी आएगी, आप कुछ फ्रूटफुल नहीं कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जितना इन चीजों को कंट्रोल में रखोगे, ये नहीं कह रहा खत्म कर दो, जितना अपनी वासना को कंट्रोल में रखोगे, ये मैस्टरबेशन जैसे एक्ट्स कम करोगे, उतना ही आपके अंदर एनर्जी का रिजर्व रहेगा, चीजों को करने की ताकत रहेगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी, अग्रेशन रहेगा, मेहनत करने का, गोल्स के लिए परिश्रम करने का, आसानी से हार नहीं मानोगे, डिमोटिवेट नहीं होगे, और साथ में सेक्सुअल एनर्जी भी प्रिजर्व रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, जो कि बहुत जरूरी है। दोस्तों, लाइफ में जीने के लिए, मोटिवेशन के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए एक पुश की, अंदर से एक एनर्जी की बहुत जरूरत होती है, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में समझाया है। तो वो पुश सदैव आपके अंदर रहना, वो फोर्स, वो ज्वाला प्रज्वलित रहना बहुत जरूरी है। ऐसे एडिक्टिव एक्ट्स में, वासना के एक्ट्स में, मास्टरबेशन के एक्ट्स में बार बार पड़ोगे तो वो ज्वाला शांत हो जाएगी, बुझ जाएगी, और जीवन अपना मकसद खो देगा। दोस्तों, मास्टरबेशन क्या है? नशा है। जैसे दारू पी के हाई अचीव कर रहे हो, वैसे ही मास्टरबेशन करके हाई अचीव कर रहे हो। और हाई में क्या होता है? प्लेजर में क्या होता है? कुछ पल का सुख, और फिर लाइफ लगने लगती है बेकार। आपकी लाइफ यहां है, आपको यहीं सुखी रहना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करके सेटिस्फाइड रहना चाहिए, या मेहनत करो।
लेकिन आप क्या करते हो, आप एकदम से प्लेजर अचीव कर लेते हो, कुछ सेकंड के लिए यहां पहुंच जाते हो, फिर वापस यहां जाते हो। तो जब आप ऊपर जाके वापस आते हो तो ये लाइफ बेकार लगने लगती है। आपको लगता है आप वहीं रहो और वहां रह नहीं सकते। तो ये नॉर्मल लाइफ उतनी ही बेकार लगने लगेगी जितना आप बार बार हाई अचीव करोगे, ऐसे प्लेजर्स में पड़ोगे और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाओगे। दोस्तों, कुछ पल की उड़ान तो आप भर रहे हो, लेकिन यह ध्यान रखना कि आपके पास कोई पैराशूट नहीं है, जमीन पे औंधे मुंह आके गिरोगे। और ये जो जमीन आपकी मां है ना, यही आपको चोट पहुंचाने लगेगी, यही आपको बुरी लगने लगेगी। दोस्तों, आज तो मन को शांति मिल रही है ऐसे काम करके, कल को इसके बिना नींद नहीं आएगी, इसके बिना सुबह उठ नहीं पाओगे, इसके बिना पढ़ाई शुरू नहीं कर पाओगे, इसके बिना काम नहीं कर पाओगे। दिन के बीच में काम करते हुए आपको इन एक्ट्स में पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी लाइफ को टेक ओवर कर लेंगे। ये आपके दिन के सारे खाली टाइम को टेक ओवर कर लेंगे, रिश्तों को टेक ओवर कर लेंगे, सारे एम्स गोल्स को टेक ओवर कर लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे लाइफ में। इतने ताकतवर हैं ये थॉट्स। ये एक राक्षस है, इस राक्षस से आपने बचना है, क्योंकि अभी ये सिर्फ बीज है, कल को पेड़ बन जाएगा, एक बहुत बड़ा राक्षस बन जाएगा। इस बीज को यहीं खत्म कर दो। लाइफ में कोई भी बड़ा गोल, बड़ा ऑब्जेक्टिव, बड़े चेक पॉइंट्स, कोई भी परेशानी, मिजरी नहीं झेल पाओगे अगर इन चीज़ों के सहारे की या इन चीज़ों की लत की आदत पड़ गई या इन चीज़ों की लत पड़ गई। क्योंकि पहले दिमाग गंदगी से इतना भर जाएगा कि कोई बड़ी चीज़ तो छोड़ ही दो, बड़ा एम तो छोड़ ही दो जो आपके सपने हैं, छोटे से छोटा काम भी नहीं कर पाओगे। कितना बुरा होगा। और दोस्तों, आपकी लाइफ में पता है क्या बचेगा? खुशी, खुशहाली, सेटिस्फैक्शन, सुख, परिवार, कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ बचेगा रिग्रेट, आत्मग्लानि, दुख, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। पानी की लहरें वापस चली जाएंगी और आपके पास बचेगा रेत और समुद्र से आई हुई गंदगी। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूं आपने ध्यान से सुनी होंगी। इतने विनाशकारी है ये छोटे छोटे एक्ट्स, ये वासना की थॉट्स, ये मास्टरबेशन का हैबिट, कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। इनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में सेक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन लाइफ सेक्स से ऊपर है, सेक्स लाइफ से ऊपर नहीं है। इस बात को समझो और मैं आपको कुछ स्टेप्स भी दूंगा, उनको फॉलो करना, सब सही हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव रहो। लाइफ में एक एम रखो कि मुझे इंप्रूव करना है, सही रास्ते पे आना है, बस।